हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के क्लास में देखेंगे जल प्रदूषण, जिसको वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया था और वायु प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं उसको भी बता दिया था। तो आप इसको समझने के साथ साथ इसका नोट्स भी अवश्य बनाइएगा। नोट्स बनाकर अध्ययन करने से आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल प्रदूषण। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं वही प्रदूषक कहलाते हैं। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले जो भी तत्व होंगे वो जल प्रदूषक कहलाएंगे। और जल प्रदूषक को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो औद्योगिक प्रदूषक होते हैं। औद्योगिक प्रदूषक में क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, पारा, सीसा और नाइट्राइटस होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, पारा, सीसा और नाइट्राइटस, ये औद्योगिक प्रदूषक होते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। और कुछ प्रदूषक होते हैं जो कृषिजात प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, जैसे उर्वरक, कवकनाशी, कीटनाशी और जीवाणुनाशी। यह जो सभी होते हैं वह कृषिजात प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो यह दोनों प्रदूषक मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब आगे कुछ नोट्स भी दिया है, जैसे कह रहा है जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित किया गया है। तो यह भी सवाल पूछता है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। और कब बनाया गया, तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, अब आगे भी कह रहा है भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 ईस्वी में किया था, जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा कि भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया था, जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का शॉर्ट फॉर्म जो होता है NRCA होता है। NRCA का पूरा नाम नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कहा जाता है। और आगे कह रहा है रासायनिक मानव विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का pH मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए, यानी कि जिस भी जल का pH मान 7 और 8.5 के मध्य होगा वह जल जो है पीने योग्य होगा।